पिछले क्लास में हम क्लास 10 के सोशल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन बताए थे, वह टॉप 50। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। आज हम साइंस के कुछ खास सवालों को बताएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फायदे देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है एग्जाम में। 30 सवाल आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव में जो आपके नंबर को बूस्ट करते हैं। तो आज हम साइंस का वॉल्यूम 1 आज टॉप 30 लेके आए हुए हैं। आज उसको डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कल दूसरा वीडियो इसका अपलोड कर देंगे जिसमें आपको और बाकी 30 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है Mg2O, MgO2, MgOH का होल 2 और MgO। इसका सही आंसर होगा MgO। ज़्यादा फास्ट बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका भी एग्जाम है, ज़्यादा उसको डिटेल बताने का समय आपके पास, सुनने का भी समय आपके पास नहीं है ना हमें बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनेप्थलीन और मूली। तो देखिए, सूचक का मतलब है अम्ल एवं क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। अब इसमें क्या है, आपको उससे पहले यह जानना जरूरी होगा कि अम्ल और क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो 0 से लेके 7 के बीच का, 0 से 7 के बीच का अम्लीय होगा और 7 से प्लस और 14 तक ये होगा आपका क्षारीय, और अगर 7 रहा तो वो उदासीन होता है। अगर 1 रहा तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय है, अगर 14 रहा तो वो सबसे कम क्षारीय है। अम्ल में क्या है कि जितना धीरे धीरे बढ़ते जाएगा उतना उसकी अम्लता घटती जाएगी। क्षार में भी क्या है, धीरे धीरे जितना बढ़ते जाएगा उतना उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, फिर से बता दे रहे हैं। 1 से जितना धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे उतना उस पदार्थ की अम्लता कम होती जाएगी, और 7 से जितना धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे उतना उस पदार्थ की क्षारीयता बढ़ते जाएगी। इसका सही आंसर होगा मूली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? ऑप्शन है ZnO, SO2, CO2, NO2। इसका सही आंसर होगा ZnO। ZnO क्षारक पदार्थ होता है। ये एसिड एवं बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, और SO2 और NO2 ये अम्लीय पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते ही हैं। हाँ, एक चीज इसमें एक और जरूरी क्या है, SO2 और NO2 इसको अम्लीय वर्षा के तौर पे भी जाना जाता है। अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें SO2 और NO2 के कारण ही होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 3, 4, 10। इसका सही आंसर होगा 7। जल उदासीन होता है तो इसका पीएच मान 7 होगा। अगर 3 है तो ये अम्लीय है, ये भी अम्लीय, और 10 क्षारीय। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसका सही आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। इसी को फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्या होगा, आपको मेथेनोइक अम्ल ना देके फॉर्मिक अम्ल भी दिया जा सकता है। अम्ल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ और भी सवाल आ सकते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का जब भी जिक्र किया जाए तो इसका मतलब सीधा सीधी आप ऑप्शन में खोजिएगा दूध से रिलेटेड पदार्थ, उसी में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जो आप चाउमीन उमीन खाते हैं उसमें जो पानी डाला जाता है विनेगर, वो सब में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका इस्तेमाल अचार को बेहतर रखने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल, जितने खट्टे पदार्थ हैं जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, उस सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर है मेथेनोइक अम्ल, या उसको बोल सकते हैं हम फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी, डक्के डंक, मधुमक्खी और बिच्छू जैसे जीवों के काटने से होता है। और एक और अम्ल है, वो है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, कच्चे सेव में। नेक्स्ट आते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है?
ऑप्शन है C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। इसका सही आंसर होगा C6H12O6। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? इसका ऑप्शन है H, OH, Cl-O2-। इसका सही आंसर होगा B, OH-। अम्ल जब भी अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है? अम्ल हमेशा H+ आयन देता है, और क्षार क्या करता है? हमेशा OH- आयन देता है। और अम्ल और क्षार के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या होगा? 7 से कम होगा, और क्षार क्या होगा? 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? ऑप्शन है CaO, KOH, HCl, Na2O। इसका सही आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह सबसे ज्यादा क्षारीय है, इसका pH मान 1 के आसपास होता है। यह हमारे पेट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? ऑप्शन है 1, 4, 5, 10। पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझना चाहिए। होगा क्या? इजी वे में समझने के लिए, कोई पदार्थ अम्ल में क्या करता है? नीला को लाल बना देता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला में कन्वर्ट कर देता है। अब याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप एक नाम याद रखिए, अनिल। या से अम्ल, नी से नीला, और ला से लाल। अब इससे क्या होगा? आसानी हो जाएगा कि अम्ल क्या है? वो नीले पदार्थ को लाल कर देता है। अगर आपको यह नाम याद है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा था, लाल लिटमस को, लाल को नीला बना दे रहा है, तो कौन सा हो सकता है? तो जिसका मान क्षारीय होगा। तो क्षारीय कौन सा है? 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट आते हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो अभी पहले ही क्लास में हम बता चुके थे, पहले ही सवाल में, कि जहां भी आपको लैक्टिक अम्ल दिखाई दे, जिस भी जगह पे, वहां आप खोजिए दूध से रिलेटेड सामान, जो भी दिया हुआ हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, मट्ठा हो, जो आप जान सकते हैं। तो दूध से बने हुए हर एक पदार्थ में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है? दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दही। नेक्स्ट आते हैं, पोटास एलम, या उसको हम सामान्य भाषा में फिटकरी कहते हैं, का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन है Al2SO4 होल 3, 24H2O, Al2SO4 होल 3, 5H2O, K2SO4 Al2SO4 होल 3 और 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल 3, 7H2O। तो इसका सही आंसर क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। नेक्स्ट सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन है CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब बाकी बचे हुए भी देख लीजिए, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है आपका जिप्सम का, और यह आपका है वॉशिंग सोडा। जिसे आप कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, डिहाइड्रेट। नेक्स्ट है, बहते हुए रक्त को रोकने में, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। ऑप्शन है खाने का सोडा, नवसादर, धोवन सोडा, फिटकरी। तो सर, आप अपने गांवों में भी देखते होंगे, कभी जब हम कट छट जाते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? या तो चूना खोजते हैं, या फिर तो हम खोजते हैं फिटकरी, कि उसको रगड़ने से क्या होगा? खून रुक जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी,
फिटकरी। नेक्स्ट है ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले यह समझिए कि ग्रेफाइट पाया कहां जाता है। तो ग्रेफाइट सर पाया जाता है पेंसिल में जो नोक देखते हैं, पेंसिल के नोक पे ये जो बना रहता है ये होता है ग्रेफाइट। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन है Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पोटासियम। पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा और ज्यादा याद रखने की जरूरत है। कारण क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको पोटासियम ऑप्शन में हो। तो आपको क्या करना है, शुरुआत के ये तीन आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम, ये होगा सबसे अधिक। और वही जब सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम में होगा सोना, चांदी और तांबा। तो आपको स्टार्टिंग वाले तीन ठो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैं और सबसे कम अभिक्रियाशील जो हैं सो ये तीन ठो, ये आपको याद रखने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन देगा आपको भी नहीं पता। ऐसा ना हो कि आप सबसे ऊपर वाला सबसे अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील याद कर लें और लास्ट में पता चला कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक या जस्ता ऑप्शन में डाल दिया। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। अधातु होने के बावजूद भी यह चमकीला होता है। नेक्स्ट है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या जिंक। तो सर थोड़ा सा आप समझिए, अपना कॉमन सेंस लगाइए कि लोहा को हम लोग जंग से बचाने के लिए चांदी और सोना तो नहीं लगाएंगे ना। अब लोहा तो इतना महंगा है नहीं कि हम सोना का उसमें लेप लगाएं। तो उसका ऑप्शन अब क्या आएगा, तांबा या जिंक। तो इसमें आप छाट सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे जस्तीकरण। ये एक पॉइंट है जो क्लास 10 में और क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिंक। जिंक का परत हम लगाते हैं लोहा और इस्पात में जंग से बचने के लिए। नेक्स्ट है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ऑप्शन है अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, प्रोपाइल। तो सर एक बात समझिए, पहले तो ये देखिए कि इसका आंसर होगा अल्केन। लेकिन आप याद रखने के लिए क्या कीजिए, इंग्लिश में जब देखिएगा तो ये होगा एन और ये होगा इन और ये होगा एन। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आप याद रखिए। जब एन हो तो ये होता है CnH2n+2। जब इन हो, इन में होता है CnH2n। और जब आइन हो तो आइन में क्या करते हैं, CnH2n-2। ये तीनों आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कौन सा सवाल आपको पूछ दिया जाएगा ये नहीं पता। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन है H2S2O7, H2SO4 और H2S2O3 या है H2S2O8। तो सर इसका सही आंसर होगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। अब इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो सर उर्वरक बनाने में, बैटरी के निर्माण में, धातु एवं पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। ऐसे तो इतना सटा सटा ऑप्शन आपको देगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर दे दे तो आप 40 पे मारिएगा क्योंकि सामान्य क्या होता है 15 से 40
mg तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23, 18। जब जोड़ा का बात हो तो जोड़े में क्या होगा? 23 जोड़ा। लेकिन जब जोड़ा नहीं बताए तो ऑप्शन में कभी कभी क्या होगा? सिर्फ 46 होगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? लेकिन होगा क्या कि मान लीजिए अगर यहां पे ऑप्शन 18 की जगह पे 46 दे दे, तब आप हो सकते हैं गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। जोड़ा, अब इसमें भी थोड़ा सा और समझ लीजिए। हमें पता है कि पुरुष और महिला में 22 जोड़े तो दोनों में समान होते हैं। जो लास्ट वाला एक जोड़ा बचता है वो दोनों में अलग अलग है। इसमें एक्स वाई पाया जाता है, इसमें एक्स एक्स। अब इसमें क्या है? एक्स और एक्स मिलते हैं तो क्या होता है? लड़की होती है। और वाई और एक्स मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट आते हैं। जीन है डीएनए का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, यकृत का एक भाग। तो इसका सही आंसर होगा जीन डीएनए का एक भाग है। यह क्या करता है? अनुवांशिकता को आगे ट्रांसफर करने का काम करता है एवं प्रोटीन संश्लेषण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। यह क्या है? जैसे अगर हमारे पिताजी के बाल घुंघरालू हैं तो बेटा का भी बाल घुंघरालू होगा, पिताजी गोरे हैं या माँ गोरी है तो बेटा भी होगा। मतलब अनुवांशिकता, कुछ कुछ गुण जो माता पिता के हैं वो आगे ट्रांसफर करते रहता है। नेक्स्ट है, मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? ऑप्शन है 12, 15, 20, 21। इसका सही आंसर होगा 20। नेक्स्ट है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। अब इसमें देखिए गड़बड़ क्या हो जाता है। मोटर कार अगर जैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या करेंगे? मोटर कार जैसे पढ़ेंगे उसी समय सबसे पहले ऑप्शन मारेंगे उत्तल दर्पण, और ये हमारा गलत होगा। यहां आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मोटर कार के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण जो है ये क्या होता है? बैक मिरर, पीछे के चीजों को देखने के लिए। गाड़ी के पीछे कोई आ रहा है, गाड़ी वाला, या क्या हो रहा है वो देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ऑप्शन है f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2 या f बराबर 0। तो इसका सही आंसर होगा f बराबर r/2। ये आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 में, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव या इन्फिनिटिव। तो इसका सही आंसर होगा पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यहां मान लीजिए U है, ये V है, ये F है और ये R है। तो U क्या होगा? दोनों स्थिति में माइनस होगा, लेकिन ये हम दर्पण का बता रहे हैं, लेंस का नहीं। अब क्या है, U इसमें 0 माइनस माइनस होगा, F भी क्या होगा? प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। F क्या है? प्लस होगा, ये माइनस होगा। R क्या है? प्लस होगा, माइनस होगा। आसानी से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा U भी या फिर, और इधर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सिर्फ भी में क्या है? एक कंडीशन होता है जिसमें प्लस आता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? ऑप्शन है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर होगा दृष्टिपटल। इसको आप इंग्लिश में रेटिना के नाम से जानते हैं, जिसपे क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, शून्य, 250 सेंटीमीटर, अनंत से 225 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा अनंत से 225 सेंटीमीटर। अनंत से नहीं, यहां उल्टा हो गया, इसको होना चाहिए था 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। हम कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तो किसी चीज को बहुत क्लियर तरीके से देख लेंगे।
और अनंत मतलब यहां से हम चांद तक भी देख लेते हैं, वो अनंत हो गया। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 0.36 इंटू 10 to the power 10 जूल, 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, ये न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, सी न्यूटन, या डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आज के टॉप 30 हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। फास्ट फास्ट हम इसको रिवीजन कर